हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग जो है क्लास 11 के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो सभी में यूज होती है, चाहे वो जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, दोनों में बेसिक मैथ स्टार्ट होती है। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अगर हम लोग एंगल के बारे में बात करें तो जो एंगल होता है इसको हम लोग थीटा से मेजर करते हैं। दिस इज थीटा। और अगर हम लोग इसको देखें कि एक छोटे से पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए और यहाँ से इस लेंथ से एक फिक्स डिस्टेंस पर एक सर्कुलर कर्व बना दिया जाए, इसका एक पोर्शन बना दिया जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। ये हो गया आपका ओ सेंटर और दिस इज आर्क लेंथ। तो उस केस में ये जो थीटा आता है उस थीटा को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे फिजिक्स में, तो अगर हम लोग आर्क को यहाँ पे मीटर में और रेडियस को मीटर में डिनोट करेंगे तो हमारे पास में ये यूनिटलेस हो जाएगा, मीटर मीटर कटेगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो नाम आता है इसकी यूनिट का उसको बोला जाता है रेडियन। ओके, तो ये रेडियन में एंगल यहाँ पे मीटर हो गया। इस केस में ये इक्वल और ये दोनों इक्वल है, रेडियस बन रही है ये। और ये छोटा सा एक कर्व है जिसकी लेंथ हम लोगों ने मीटर में मेजर की है, दैट इज आर्क लेंथ। अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो एंगल है हम लोगों ने जो मेजर किया है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि एंगल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ये हमारा जो था पहले टाइप का एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल इन 2D, टू डायमेंशन, यानी कि हम लोग एक पेपर पर मेजर किया, पेपर पर हमने ड्रॉ किया, दिस इज एंगल इन 2D। एक आएगा बाद में हम लोग का एंगल इन 3D। कोई भी पिक्चर हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई भी 3D बॉडी देखते हैं तो उसके लिए एंगल ऑफ 3D होता है, वो हम लोग बाद में डिटेल में लेंगे। तो अब हमारे पास में जो ये आ गया एंगल रेडियन में, तो अब रेडियन में अगर हम लोग ये कहें यहाँ पर आर्क अपॉन रेडियस, कि हमने यहाँ पे आर रेडियस को लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया पूरा, तो उस केस में आपको मालूम है कि जो इसकी कंप्लीट सर्कल की जो आर्क लेंथ होगी उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो हमारे पास में जो एंगल निकल के आ गया थीटा, दिस इज आर्क लेंथ हो गई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, तो ये आ गया 2 पाई। इसका मतलब सर्कल जो होता है सेंटर पर वो 2 पाई रेडियन एंगल कवर करता है। क्लियर? अब हम लोग इसको ये भी जानते हैं कि एंगल की जो अदर यूनिट होती है, एंगल को इन डिग्रीज में मेजर किया जाता है, डिग्री। और एक सर्कल जो कंप्लीट बनाता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन, या ये हम लोग कहते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई पाई बाई 180 रेडियन। और इसके बाद में जो छोटे एंगल होते हैं आपको मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। इसको हम लोग मिनट एंड दिस इज सेकंड, 60 का सिस्टम होता है ये। तो ये हमारे पास में हम लोगों ने एंगल का देखा कि अगर हम लोग सर्कुलर आर्क के फॉर्म में लेंगे तो हम लोगों को इसको रेडियन में यूज करना पड़ेगा, या हम लोग डिग्री में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंगल को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो एंगल को डिग्री और रेडियन में मेजर किया जा सकता है। अब इसके बाद में जब हम लोगों को ये मालूम पड़ गया तो हम लोग एक कन्वर्जन देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करें इसको। ओके, तो देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्रीज इनटू रेडियंस। सपोज पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 160 डिग्री। तो 160 डिग्री अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 160 डिग्री इक्वल टू
160 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन। हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 8 पाई बाई 9 रेडियन। ओके, एक और देखते हैं हम लोग। हमारे पास में 65 डिग्री दी गई है, तो 65 डिग्री इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। इसको हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लगाएंगे यहाँ पे कि आप काट दीजिए, इसको ऐसे ही ऐसा हम लोग लिख देते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में, हम लोग यहाँ पे इसको काटे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 13 पाई बाई 36 रेडियन। तो ये हमारे आंसर हो गए, हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये हमारा एक पहला पार्ट हो गया। एंगल को अगर हम लोग सर्कुलर और आर्क के फॉर्म में लेते हैं तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कई बार हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि एंगल को जब भी रेडियन में लेंगे तो आपको यूनिट आर्क की भी सेम यूनिट लेनी है, मीटर में लेंगे तो रेडियस की भी सेम यूनिट मीटर में लेंगे। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर एंगल हमारा बहुत आर्क के फॉर्म में है तो उस केस में तो हमने ये तरीका ले लिया, लेकिन अब ये अगर हमने एक पॉइंट को फिक्स किया ओ पे, हम कहते हैं कि सर्कुलर आर्क होने की जगह पे यहां से एक परपेंडिकुलर ले लिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, तो इस केस में अब एक ट्रायंगल बन चुका है ये, अब ये ट्रायंगल बन गया। तो इस केस में आपके पास में हम लोग इसको यहाँ पे ए बी सी लिख दे। अब आप खुद देख रहे होंगे कि बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, इसका मतलब सर्कुलर आर्क तो रह नहीं गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री हो चुका है। तो इस केस में जब ये ट्रायंगल बन गया तो हम लोगों के पास में अब सिस्टम स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहीं से हम लोग ये कहते हैं कि अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किस तरीके से इसको मेजर करते हैं, क्योंकि अब ये थीटा की वैल्यू हमारी जो रेडियन वाला सिस्टम था वो यूनिट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ये आर्क अपॉन रेडियस का सिस्टम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं रह गई है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एंगल को फॉर्म करेंगे, ये हमारा हो गया एंगल। जो भी थीटा से देखिए 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने जो ट्रायंगल बनाया है ये 90 डिग्री एंगल, और इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में ये बी यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका नोटेशन यहाँ पे हम लोगों ने एक स्क्वायर टाइप का बना देते हैं, इससे मालूम पड़ जाता है 90 डिग्री है। तो इस केस में जो हमारा जहां पर भी थीटा टच होगा, देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी लेंथ ये होगी 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ हमेशा, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस। ये आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, एक बार फिर से बता देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे नीचे की तरफ, यानी हम लोग ये कहेंगे थीटा के सामने वाला जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाला होगा ये बेस। तो अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्टार्ट हो गए। तो हम लोग पहला फॉर्मूला यहाँ पे बोलेंगे कि आपके पास में साइन थीटा। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल बन चुका है, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। दूसरा कॉस थीटा, तो ये मिलेगा हम लोगों को बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा फॉर्मूला मिलेगा हमको tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमारे पास में यहाँ पे 3 फॉर्मूले हो गए। फिर 3 फॉर्मूले के बाद में हम लोग देखेंगे नंबर फोर्थ हमको मिलेगा कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नंबर 5 सेक थीटा, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। नंबर 6 कॉसेक थीटा, COSE, सी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आपको इससे ये भी मालूम पड़ रहा है कि ये जो साइन थीटा है ये कॉसेक थीटा का इनवर्स है, कॉट थीटा tan का इनवर्स है, और कॉस जो थीटा होता है वो सेक का इनवर्स होता है। तो आपके पास में क्या निकल के आया, हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा,
sec theta, this is equal to 1 upon cos theta, cot theta is equal to 1 upon tan theta। तो आगे से हम लोग ये पूरे 6 फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं उनको नहीं यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे केवल ये 3 फॉर्मूले यूज करते हैं, साइन, कॉस एंड tan। और हमको लोगों को मालूम होता है कि ये जो 3 फॉर्मूले बाकी हैं वो उसके इन्वर्स होते हैं, तो इसी 3 के हम लोग सारे फॉर्मूले याद करते हैं, उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लें हम आपसे कह दें कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिनकी वैल्यू दी जाती है, हम लोग इसका एक चार्ट बनाए, तो हमारे पास में साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे सारे फॉर्मूले नहीं देखेंगे, केवल 3 यूज करेंगे, बाकी हम लोग उसी से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे थीटा जो चल रहा है, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तब हमको मालूम है, 30 डिग्री पे हमको रिजल्ट मालूम होता है, हम लोगों को 45 डिग्री पर रिजल्ट मालूम होता है, 60 डिग्री पर रिजल्ट मालूम होता है एंड 90 डिग्री पर रिजल्ट मालूम होता है। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ये आपको याद करना है, हमेशा याद करना है, साइन 90 1, कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि इनफाइनाइट जो है वो आपका क्या कहते हैं, डिफाइंड नहीं है। हम लोग ये कहते हैं जब कभी भी आपको यहाँ पे फिजिक्स में इनफाइनाइट मिल जाए तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनफाइनाइट को कन्वर्ट कर देते हैं, लिख लेते हैं 1/0 करके। इनफाइनाइट इज ए नंबर दैट इज वेरी लार्ज, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग इनफाइनाइट को 1/0 लिख करके कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इतने फॉर्मूले हम लोगों को, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमेशा याद रखने चाहिए, लेकिन क्या इसके अलावा जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को याद नहीं होना चाहिए, हम लोग याद होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्या सिस्टम होता है, तो हम लोग उस स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके आगे के एंगल निकालने का एक सिस्टम देखते हैं, उसको याद करने की तरीका देखते हैं। लाइट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये इनिशियल आप लोग छोटे क्लास में बनाते होंगे, तो इसको अगर हम लोग पॉइंट मान लें तो ये 0 डिग्री होता है। यहाँ से बढ़ते बढ़ते ऊपर 90 डिग्री आता है, फिर बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री होता है, नीचे 270 डिग्री होता है एंड घूम करके वापस यहाँ पे दिस इज 360 डिग्री। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज कोई एंगल मेजर करते हैं तो दैट इज, इसको बोला जाता है पॉजिटिव साइंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव साइंस ऑफ रोटेशन हम लोग पॉजिटिव एंगल हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं, और अगर हमको यहाँ पर नेगेटिव लेना है, एंगल को नेगेटिव लेंगे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ACW इसका यूज करते हैं। अब देखिए जितने भी एंगल हम लोगों ने 0 से लेकर 90 तक लिए, ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। इसमें जितनी भी वैल्यू आपने देखी सब के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर होती है। देखिए यहाँ का साइन 0 कॉस 90 के बराबर, साइन 90 कॉस 1 के बराबर, अपोजिट चल रहा है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर, और साइन 60 की वैल्यू ये हो गया आपका कॉस 30 बराबर। 45 जो कि बैलेंस है, 90 और 0 का एकदम हाफ है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाते हैं। साइन की वैल्यू लगातार 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज कर रही है, कॉस की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक लगातार डिक्रीज कर रही है, tan की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हमारे पास में 0 से 90 डिग्री तक हम ये कहेंगे कि हमारे पास में साइन कॉस tan या इसके इनवर्स जो 3 बचे सेक कॉस कॉट थीटा, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या डालेंगे, इसको लिख देंगे ए का मतलब क्या, ए का मतलब ऑल, इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं हम लोग ASTC। आपको एक छोटा सा वो याद करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म है ASTC। पहला ए मतलब एवरीवन एंगल इन 0 से 90 डिग्री इज पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव, ये हम लोग पॉजिटिव के लिए यूज करें। सेकंड 90 से लेके 180 डिग्री तक हम लोग यहाँ पे एस लिख लेंगे। एस का मतलब हो गया कि
साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 90 से 180 तक से वही पॉजिटिव होगी, और साइन का इनवर्स जो कॉसिक होता है वो पॉजिटिव होगा। 180 से 270 के बीच में हम लोग ये कहेंगे कि ये टी याद करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में tan थीटा ये पॉजिटिव होगा। और चौथा हमारे पास में जो आएगा 270 से 360 या माइनस एंगल मेजर करें -90 डिग्री तो भी हमारे पास में ये पॉजिटिव होगा cos थीटा। तो हमारे लोग ये कहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग कहेंगे कि हमारे पास में cos थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक सारे एंगल sin cos tan वगैरह सब पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब इससे वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो अब हम लोग अपने सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, इसका यूज करेंगे और वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। हम लोग ये बोले कि अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग यहां से थोड़ा सा एंगल आगे बढ़ गए, 90 डिग्री से थीटा एंगल आगे बढ़ गए, यहां तक तो 90 था ही, इस जगह पे हमने यहां से एक बार में यहां से यहां तक इसकी हम लोग वैल्यू निकालनी है। तो पहला फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा, तीन फॉर्मूले साथ साथ याद करेंगे, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। ओके, क्योंकि जो साइन का इनवर्स है कॉसिक है, cos का इनवर्स sec है, tan का इनवर्स जो है cot है, तीन फॉर्मूले अपने आप ही इसका इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, अब सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से अगर ऊपर एंगल जा रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने आपको याद कराया कि साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आपको याद क्या करना है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, जहां 90 दिखाई दे, 90 डिग्री दिखे, वहां आपको क्या करना है, साइन को कॉस में लिख लेना है, कॉस को साइन में लिख लेना है, और tan को cot में लिख लेना है। दैट मीन्स ये साइन जो लिखा हुआ है आपको कुछ नहीं करना है, cos में लिख लेना है। साइन 90 प्लस थीटा तो cos थीटा। साइन कैसे चेक करेंगे कि प्लस माइनस, तो आपने देखा ASTC में S पॉजिटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव। cos जहां भी 90 दिखाई दे रहा है तो हमको cos को साइन में लिख लेना है, तो ये साइन थीटा हो गया। अब cos यहाँ पे प्लस देगा कि माइनस देगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है इसलिए cos नेगेटिव होगा, तो ये माइनस हो गया। tan हमारा यहाँ पे cot में कन्वर्ट होगा, और साथ ही साथ केवल साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तो आपको तीन फॉर्मूले यहाँ पे मिल गए 90 डिग्री वाले सेकंड क्वाड्रेंट के। क्लियर, इसको हम लोग यहाँ पे लिखा रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालना की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। सपोज आपको अगर निकालना है साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे मान लेगी, हम लोगों ने तो 0 से 90 तक याद किया था, तो साइन 150 को हम लोग 90 में कितना एंगल जोड़ेंगे जिससे 150 हो जाए, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 60। ओके, अब साइन 90 प्लस 60 का मतलब क्या हुआ, 90 जैसे दिखाई दिया तो हम लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो अब 90 हट गया, केवल थीटा मतलब 60 डिग्री बचा यहाँ पे। प्लस माइनस साइन चेक करना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव, और cos 60 का हमारा जो टेबल बनाई थी हम लोगों ने पिछले पेज में, वहां से वैल्यू आ जाएगी 1/2। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हमारे पास में tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो tan 120 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 में कुछ ऐड करके, तो आप कहेंगे tan 90 प्लस 30। ओके, ये हो गया। अब याद करिए ASTC के हिसाब से 90 दिखाई दिया तो tan cot में लिख लेते हैं, ये 30 वैसे लिखा, 90 हट गया। प्लस माइनस चेक करना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा लीजिए, माइनस आ गया। cot 30, tan 30 याद रखिएगा 1/√3 तो उसका इनवर्स cot इनवर्स होता है तो ये हो गया -√3। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास में tan 120 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से निकाल ली। तो ये हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल निकाल सकते हैं जो कि 90 से 180 के बीच में हो गया। ये तीन फॉर्मूले क्लियर हो गए आपके। चलिए अब हम लोग अगले स्टेप में आते हैं। अब देखिए हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में
90 में ऐड करके फॉर्मूला निकाल लिए। अगला फॉर्मूला हम लोग और यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगले फॉर्मूले में हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में सब्ट्रैक्ट करके भी एंगल डिफाइन किया जा सकता है। इन न्यूमेरिकल को नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी का यूज करूंगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एंगल जो बना हुआ है, ये 0 डिग्री की लाइन है और ये वाली लाइन पे हमको यहाँ पे साइन या कॉस की किसी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब हम थीटा यहाँ से नहीं ले रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमने बैक साइड से थीटा को माइनस किया, इसका मतलब ये 0 से 180 डिग्री हो गया, उसमें से थीटा माइनस किया, मतलब हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हम लोगों के पास में सेकंड टाइप के जो फॉर्मूले मिले, साइन 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। अब देखिए, हमने आपको ये याद कराया था कि जहां 90 दिखाई दे वहां साइन कॉस में, कॉस साइन में या tan कॉट में कन्वर्ट होता है, लेकिन 90 ना दिखाई दे तब तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। तब तो आपको कुछ नहीं करना, जहां साइन है साइन को साइन में लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस को कॉस में लिख लीजिए, कॉस थीटा, tan को tan में लिख लीजिए, tan थीटा। बस अब क्या करना है, साइन चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब याद करिए हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस और tan निगेटिव है। तो साइन पॉजिटिव में प्लस लगा दो, कॉस निगेटिव, tan निगेटिव, तो ये हमारे निगेटिव निगेटिव हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास में ये तीन फॉर्मूले हमको 180 माइनस करके भी हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट को की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इसका एग्जांपल यही देखते हैं। ये 150 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था, हमने 90 प्लस 60 करके इसको लिखा, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। आंसर क्या है, साइन 150 इक्वल टू साइन 90 प्लस 60 लगाया था, और साइन 90 प्लस 60 की वैल्यू हमारी कॉस में कन्वर्ट हुई, ये आ गया। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये साइन 150 की वैल्यू जो निकल करके आई है साइन 90 प्लस 60 करके हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, अब इसी को हटा करके हम क्या करने जा रहे हैं, इसको 180 का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो साइन 150 इक्वल टू साइन 180 माइनस 30 लिखा जा सकता है। दिस मीन्स दिस इज साइन 30 डिग्री हो गया, और साइन 30 आपको मालूम है 1/2। तो देखिए दोनों चीज में इक्वल आ गई। हम लोगों ने जो पहले निकाला था 90 प्लस 30 करके, तो वो 90 प्लस 60 करके तो cos 60 आया था, 180 माइनस 30 करके sin 30 आया, दोनों की वैल्यू सेम होती है। tan 120 को भी चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं। तो tan 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 180 माइनस 60, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी tan 60 लिख लें, और चूंकि प्लस माइनस साइन चेक करना है तो प्लस माइनस में tan जो है 180 माइनस थीटा में माइनस देता है, तो ये हो गया आपके पास में माइनस, और tan माइनस 60 की वैल्यू हो जाएगी -√3। तो आपने देखा कि हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में एक फॉर्मूला 180 माइनस करके लिखा, इससे हम लोग सेम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग अगर पहुंचेंगे तो अब हमारी जो एंगल की लाइन पहुंच जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट की जगह पे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 180 प्लस करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गए। 180 में कितना एंगल ऐड किया, एक्स्ट्रा थीटा ऐड किया, तो यहाँ पे साइन 180 180 180 में सब में ऐड कर लिया। अब हमने आपको बताया कि 90 के लिए तो हम लोग हमेशा याद करते हैं कि 90 प्लस करके कितना होता है, तो ये आ गया आपके पास है 180 प्लस थीटा। अब थर्ड क्वार्टर में चल रहा है तो ASTC के हिसाब से यहाँ पे T देखना है, तो T हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी हमारे दोनों निगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो ये हम लोग आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग 180 प्लस का ही फॉर्मूला देखेंगे। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, आप कहेंगे कि 90 माइनस करके भी तो लिख सकते थे, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 से माइनस का अगर कर दें तो हम लोग यहाँ पे तीन फॉर्मूले और दे दें, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू आप बताइए, अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया है, tan 90 माइनस थीटा। देखिए हमने आपको बताया कि 90 जहाँ पे आए जाए तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस की जगह पे साइन लिखेंगे, tan की जगह पे कॉट लिखेंगे।
चूंकि 90 माइनस थीटा चल रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपको बिना चिंता के यहाँ पे प्लस साइन लगाना है। इसीलिए आपने देखा था कि साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि साइन 30 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 60 और cos 60 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 30। तो इस तरीके से हमारे पास में ये तीन फॉर्मूले हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हो गए। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा केवल एक ही फॉर्मूला है। ओके, थर्ड, इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में आप ही नोट कर सकते हैं 90 प्लस 90 माइनस वाले में। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको मैं हटा दूं यहाँ से। अगर हम लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बताइए कि हम लोग के पास में क्या फॉर्मूला लिखें जिससे कि फोर्थ में आ जाए यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम करके ऐसे आएंगे तो 360 हो जाएगा, 360 से वापस थीटा माइनस कर देंगे तो हमको फॉर्मूला मिलेगा। तो हमको मिलेगा यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा, इसका मतलब 360 से वापस आए तो माइनस में आ गए। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा। अब बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चल रहा है, ASTC के हिसाब से cos पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साइन को साइन में लिखिए, साइन निगेटिव, cos को cos में लिखिए, cos पॉजिटिव, tan को tan में लिखिए, tan निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग 360 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, या आपको शुरुआत में तरीका बताया था कि पॉजिटिव एंगल में जो वो होता है आपका कन्वेंशन, वो हम लोग क्लॉकवाइज मानते हैं और नेगेटिव एंगल मेजर करते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 360 में से माइनस किया, या उसकी जगह पे सीधे सीधे माइनस ही कर लीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा मतलब कि हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में एंगल मेजर कर लिया है। दिस इज इक्वल टू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वाड्रेंट के सारे एंगल निकाल लिए, सारी वैल्यू निकालना देख लिया। अब आपको आइडिया लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा या 90 माइनस थीटा का। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने चेक किया 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला या 180 माइनस वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस वाला देखा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा देखा या सिंपल माइनस थीटा देखा। इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हम लोग से पूछी जाए, और हम लोग के चार्ट में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं उनसे हम लोग मैच करा के निकाल सकते हैं। हाँ, इसके बावजूद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि आपके पास में, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, 37 डिग्री का ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बेस पे यहाँ पे 37 है तो आप कुछ नहीं याद करेंगे, 3 4 5 याद रखेंगे। 3 4 5 3 4 5 का मतलब हो गया कि यहाँ पे बेस पे 37 है, तो साइन 37 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, कॉस 37 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, tan 37 की वैल्यू ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो अगर आपके पास में 37 डिग्री का कुछ फॉर्मूला निकालना है तो बेस पे बना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अब आपको ये भी मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट होता है, तो अगर 90 में से 37 माइनस करेंगे तो हमको 53 मिलेगा। तो इसका मतलब 53 के फॉर्मूले भी आपको याद करने आसान हो गए। अगर ये यहाँ पे बेस में 37 बन रहा होगा तो ये ऊपर वाला एंगल 53 बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में बेस पे 53 बन जाए, बेस पे 53 बन जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, 435 का ट्रायंगल याद रखेंगे। तो उस केस में साइन 53 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4/5, कॉस 53 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, tan 53 4/3। तो ये तीन फॉर्मूले से हम लोग बाकी कॉसेक, सेक और कॉट के भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने कोई भी एंगल के फॉर्मूले यहाँ पे निकालने का तरीका देखा। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं, साइन 53 माइनस कॉस 37, साइन 53 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री। अब आप याद करिए 53 के लिए हम लोग क्या बनाना था, 53 बेस पे होता है तो ये 435 का ट्रायंगल याद रखना है। तो साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5। 37 के लिए हमारे पास में ट्रायंगल बेस पे 37 बनता है तो ये 3 4 5 का ट्रायंगल होता है, तो ये हो जाएगा
cos 37 मतलब 4/5. दिस इज 0 आंसर. ओके. एक हमारे पास में न्यूमेरिकल है जो हम लोगों ने शुरुआत में देखी थी, प्रैक्टिस करी थी. चेंज रेडियन इनटू डिग्री. एंगल को रेडियन इनटू डिग्री में हम लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट करना है. आपके पास दिया गया है 3π/5. थीटा की वैल्यू 3π/5 दी गई है. अब आप याद करिए, हम लोग यहाँ पे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला था, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन. या हम लोग ये कहते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये हो जाएगा आपके पास में थीटा इक्वल टू 3π/5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हम लोग क्या देंगे 180/पाई. तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 को काटेंगे 36 108 डिग्री. तो ये आ गया हमारे 108 डिग्री कन्वर्ट होके आ गया. क्लियर. ऐसे अगर आपसे कह दिया जाए 2π/5 थीटा इक्वल टू 2π/3, सपोज 2π/3, ये रेडियन में है, आपको कुछ नहीं करना है. 2π/3 में 180/पाई से मल्टीपल करना है, तो यहां से पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 60 डिग्री और ये आ गया 120 डिग्री. ओके. तो ये हम लोगों ने आज यहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालना देखा. अगले वाली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूले देखेंगे. ओके.